गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हमने मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड के बारे में। आज देखेंगे सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस और रिएक्शंस। तो सबसे पहला मेथड सिट्रिक एसिड को बनाने का है ग्रिमॉक्स एंड एडोम सिंथेसिस। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में हम लेते हैं ग्लिसरॉल और इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl से, तो हमें मिलता है डाईक्लोरो प्रोपीनॉल। इस 1,3 डाईक्लोरोप्रोपीनटोल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटो में कन्वर्ट होता है, CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद HCN से रिएक्शन पर यहाँ पर जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हम देखते थे साइनोहाइड्रिन बनता था, उसी तरह से HCN से हम रिएक्शन कराते हैं तो डाईक्लोरो 2 साइनो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन ये हमें मिलता है। आगे इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो CN ग्रुप था, साइनाइड ग्रुप था, ये एसिड में कन्वर्ट होता है और हमें मिलता है क्लोरोमिथाइल हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। फिर इसका हम KCN से रिएक्शन कराते हैं। KCN से रिएक्शन कराने पे जो दोनों Cl थे इनका सब्सटीट्यूशन हो जाता है क्लोरीन का साइनाइड के द्वारा और फिर अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें इस तरह से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है हॉलर हेड सिंथेसिस। इस मेथड में हम क्या करते हैं, बीटा कीटो ब्यूटाइरेट लेते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया है इथाइल बीटा कीटो ब्यूटाइरेट और इसकी हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पे जो CH3 ग्रुप है उसका हेलोजिनेशन हुआ और हमें गामा क्लोरो हम कह सकते हैं, गामा क्लोरो ब्यूटाइरेट हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ और हमें जो Cl था उसका सब्सटीट्यूशन होके साइनो डेरिवेटिव हमें मिलता है, तो ये है गामा साइनो बीटा कीटो ब्यूटाइरेट। और फिर हाइड्रोलिसिस करवाने पर साइनाइड जो ग्रुप है CN ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH में और इसका फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जो पोटेशियम सॉल्ट था उसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिलता है एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड बनाने का मेथड। तीसरा मेथड है डंसमैन एंड पीचमैन सिंथेसिस। तो इस पैकमैन सिंथेसिस में हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया है वही गामा क्लोरो कीटो ब्यूटाइरेट जो हमने फर्स्ट मेथड में लिया था। HCl से रिएक्शन करवाई, HCl से रिएक्शन करवाने पर हमें मिलता है बीटा कीटो ग्लूटारेट। ये जो CN था ये COH में कन्वर्ट हुआ और एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ ये, और उसके बाद HCN से रिएक्शन करवाने पर जो CO ग्रुप है ये CO ग्रुप साइनाइड में यहाँ पर वही साइनोहाइड्रिन बना और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होगा। नेक्स्ट है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये हम लेते हैं यहाँ पे इथाइल ब्रोमो एसीटेट और जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं इथाइल ऑक्सैल एसीटेट के साथ में। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, ये प्रोडक्ट मिला और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें हाइड्रोक्सी एसिड सिट्रिक एसिड मिल रहा है। डाईथाइल बीटा कीटो ग्लूटारेट से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर डाईथाइल बीटा कीटो ग्लूटारेट और इसकी हमने HCN से रिएक्शन करवाई फर्स्ट स्टेप में, तो जो CO ग्रुप था कार्बोनिल ग्रुप वो साइनाइड में कन्वर्ट हुआ और फिर HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर या हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें मिला डाईथाइल बीटा साइनो बीटा हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट और इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिला या सिट्रिक एसिड मिला। देखते हैं रिएक्शंस। सिट्रिक एसिड की रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन है कि इसके सॉल्ट्स का बनना। तो कैसा सॉल्ट मिलेगा हमें, जो मोनो जैसे हम देखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के केसेस में तो हमें वहाँ पर मोनो सॉल्ट्स ही मिलते हैं या मोनो पोटेशियम सॉल्ट्स हमें वहाँ पर मिलते हैं या मोनो सोडियम सॉल्ट्स हमें मिलती हैं। यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड सॉल्ट्स मिलेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड का हमने पोटेशियम सॉल्ट लिया तो मोनो भी हमें मिल सकता है, डाई पोटेशियम सिट्रेट भी हमें मिल सकता है और ट्राई पोटेशियम सिट्रेट भी हमें मिलता है।
हीट यदि हम करें तो हीट करने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये H और ये इस तरह से यहाँ पर जो OH है ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से एकोनिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है। फिर इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में यदि हम रिएक्शन करवाएं तो सिट्रिक एसिड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड का जो सेंट्रल कार्बन है उसमें कीटो ग्रुप यहाँ पर CO ग्रुप बना और हमें मिला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन हुआ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेंट्रल कार्बन पर, बीच वाले कार्बन पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या करता है, एसिटिलेशन करता है। तो हमें एसिटाइलेटेड सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। रिडक्शन की यदि बात करें तो HI के साथ रिड्यूस होकर के ये हमें जो OH ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाता है और हमें ट्राई कार्बोलिक एसिड प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड के यूजेस के बारे में बात करते हैं तो ये जो सिंथेटिक फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं उनमें फ्लेवरिंग के लिए काम में लिया जाता है। लैक्सेटिक के रूप में इसको मैग्नीशियम सिट्रेट के रूप में हम लेते हैं, यूज़ करते हैं। पॉलीमर सिंथेसिस में भी सॉल्वेंट के काम आता है और आयरन सप्लीमेंट के रूप में भी इसे फेरिक अमोनियम सिट्रेट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से प्रिंटिंग और डाइंग में भी हम इसे एज ए मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। थैंक यू।